तिलावत करें उस किताब की जो आपकी तरफ वही के जरिए से भेजी गई है और नमाज कायम करें। यकीनन नमाज फहश और बुरे कामों से रोकती है और अल्लाह का जिक्र इससे भी ज्यादा बड़ी चीज है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जी मेरा है सहरी का टाइम। सहरी के वक्त मैं पूरे टाइम पे यानी कि जब थोड़ा सा टाइम रह जाता है ना तो फिर किचन में आ जाती हूँ। और आके सबसे पहले मैंने मेरा छोटा बेटा कह रहा था कि भी मैंने नूडल्स खाने हैं। आज उसने नूडल्स खा के यानी कि सहरी की रोज़ा रखा। मैंने सबसे पहले उसको बना दिया। मैंने कहा चलो पहले छोटे बच्चे को बना देते हैं फिर बाद में हम खाते हैं। तो बस इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा, ये बन गया जब तो इसको मैंने फिर ये बाउल में निकाल दिया। तो मेरे बेटे को ना नूडल्स बड़े पसंद है लेकिन ना इसके बड़े नुकसान भी हैं। तो बहरहाल उसको हमने फिर बना दिया, ज़िद कर रहा था। उसके बाद जी मैं आई अपनी सहरी की तरफ से। मैंने अपने लिए रोटी बनाई, तो रोटी बनाई साथ मैंने इसके सालन गर्म कर लिया था। तो मेरा ये था कि मैं थोड़ा सा ना अपना ज़रा डाइट का थोड़ा ख्याल करूँ क्योंकि मेरा वेट रमज़ान में और ज़्यादा होता जा रहा है। इस वजह से ना मैंने ना बस रोटी ही ली, साथ सब्ज़ी ली और एक अंडा फ्राई कर लिया। मैंने कहा बस ये काफ़ी है, यानी कि इनफ है। तो रोज़ा रखना था, रोज़े में फिर काफ़ी काम करना पड़ता है। चाय भी मेरी मस्ट होती है, तो ये भी साथ मैंने चाय बना ली। चाय भी मेरी जल्दी बन गई थी, फटाफट ही। तो बस चाय बना के मैं बैठ गई, बस थोड़ी देर रहती थी, यानी कि अब मैं बिज़ी थी तो थोड़ा सा टाइम मैंने ज़्यादा कर लिया था। जिस वक्त मैं सहरी के लिए यानी कि पकाने के लिए आई हूँ तो फिर वो बस इसी काम में बस ज़रा टाइम निकल गया। तो फिर पूरे टाइम पे जब किचन में आई तो फिर मैंने फटाफट अपने लिए सहरी बनाई और फिर आराम से मैंने की। तो चाय मुझे बहुत पसंद है, चाय के बगैर मैं सहरी नहीं करती। तो कभी मूड हो ना, अगर लस्सी मैंने पी है तो लस्सी भी पी लेती हूँ, फिर चाय भी पी लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं जी आज जा रही थी इफ्तारी पे अपनी समदन की तरफ। तो मैंने कहा मैं बताऊँ आपको और वहाँ दिखाती हूँ कि आज हम इफ्तारी पे क्या खाते हैं। ओके। और फिर उसके बाद फिर हम इफ्तारी के लिए जा रहे थे। मेरी समदन की तरफ थी तो रास्ते में इतना रश था, बहुत ज़्यादा रश था, इतनी ट्रैफिक ब्लॉक थी, जानबूझ के भी लोग ब्लॉक कर रहे थे। ज़रूरी नहीं कि भी ट्रैफिक पुलिस हो तो वही देखे, लोग देखते ही नहीं है। अच्छा बहरहाल हम फिर वहाँ पहुँच के इफ्तारी का टाइम बिल्कुल पूरा था। हमने पहले इफ्तारी की, रोज़ा खोला, फिर उसके बाद हमने चाय पी। तो फिर उसके बाद हम गए शॉपिंग के लिए। ज़रा लेट ही रात को ना 9-10 बजे के करीब फिर हम शॉपिंग के लिए गए। मैंने अपने बेटे के कपड़े लेने थे। हम फिर आउटफिटर पे गए। शुक्र किया कि आउटफिटर खुली हुई थी, तो मैं तो बड़ी परेशान हो रही थी। मुझे था कि बंद हो गई होगी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि खुली ओपन थी। तो बस फिर अंदर गए। अंदर ज़रा रश भी इस वक्त कम ही था। ज़्यादा रश जो सा है ना, बाज़ार वगैरह में ज़्यादा रश है, टेलर्स वगैरह पे रश है। और यहाँ जहाँ पे बुटीक यानी कि लेडीज़ के जो कपड़े हैं ना वहाँ पे रश है। तो ये जो से दूसरे यानी कि ब्रांड्स हैं या बच्चों की चीज़ें ना, मुझे लगता है जैसे ना सब मदर्स ने ना बच्चों की चीज़ें ले ली हुई हैं और अब अपनी चीज़ों के पीछे हैं। तो मेरा भी बस यही हाल है। मैंने अपनी चीज़ें अभी तक नहीं ली। मैंने कहा चलो सबसे पहले अपने बेटे की चीज़ें लेती हूँ। यहाँ देखिए कितनी प्यारी वैरायटी थी, बहुत अच्छे कपड़े थे। तो मैंने ये 2 सूट लिए अपने बेटे के। गर्मी आ गई और ज़्यादा हो जानी थी, मैंने कहा चलो एक निकर शर्ट कर लेती हूँ और एक ट्राउज़र शर्ट कर लेती हूँ। और बस एक शलवार कमीज़ लेनी थी तो वो अभी मैंने नहीं ली, वो मैं अभी लूँगी। तो बस ये इनको मैंने बिल पकड़ाया और ये अपना बैग पकड़ा। फिर हमने कहा चलो जी अब एक बच्चे के तो काम हो गए हैं। वो बेटा मेरा बड़ा हैप्पी था, खुश था कि भी चलो मेरे 2 सूट आ गए हैं, अब मेरे 1-2 और रह गए हैं। तो अभी उसकी जूती लेनी है एक साथ और एक उसका शलवार कमीज़ लेनी है। तो इस दफ़ा मैंने ना उसके ज़्यादा शलवार कमीज़ें नहीं बनानी, वो ज़्यादा लाइक नहीं करता।
تو بس پھر اب ٹائم زیادہ تھا، ہم اور کہیں جا نہیں سکتے تھے، پھر ہم نے سوچا کہ بھی ہم چلو اس سے بہتر ہے کہ بھی ہم نہ چلتے ہیں۔ تو بس پھر باہر نکلے، باہر بھی بڑے اچھا موسم ہوا تھا، آسمان پہ نا بڑا اچھا موسم تھا، اچھی فریش ہوا تھی، اور اتنا زیادہ رش نہیں تھا اس وقت۔ یہ دیکھ کے ساری شاپس یعنی کہ پرسکون سی تھی، مطلب بہت یعنی کہ جس طرح افراتفری کوئی نہیں تھی۔ تو اس کے بعد پھر ہم گھر کی طرف آ گئے۔ گھر کی طرف آئے تو بس ہم ساتھ ساتھ موسم کو انجوائے کرتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ تو بس ایسی ٹائم گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی ہم سب لوگ کر رہے ہیں کہ جی عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، روزے آ رہے ہیں۔ پہلے روزوں کو کر رہے تھے، اب روزے جا رہے، دیکھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہاف روزے گزر بھی گئے ہیں۔ اور جس کے بعد میں گھر آ گئی، گھر آ کے میں نے پھر اپنی بیٹی کو بھی دکھائے، اپنے بیٹے کے کپڑے نکالے، میں کہ ان کو ہینگ کرتی ہوں، صحیح طریقے سے رکھتی ہوں۔ تو پھر نکال کے اچھی طرح چیک کیے، دیکھے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا چلو اس دفعہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرنا چاہیے، میں کہا یہ چیز لے لیتے ہیں۔ چھوٹے بچے زیادہ پسند کرتے ہیں، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ بچے بڑے لائک کرتے ہیں، اس طرح کی شکلیں بنی ہوتی ہیں تو یعنی کہ نا وہ بچوں کو پسند ہے، کچھ نہ کچھ بناؤ۔ اور جی دوسری طرف جی جب میرے کپڑوں کی باری آئی، یہ سوٹ میرا بڑا اچھا تھا لیکن یہ میں نے اتنا پہنا نہیں تھا، اس کو میں نے، یہ شارٹ شرٹ تھی، اس کو میں نے لانگ کرنا تھا۔ اب میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس کو میں کیسے لانگ کروں۔ میرے ذہن میں آیا یہ جو گولڈن پیس ہے نا سائڈ پہ لگا، یہ میں نا میرون میں چینج کرا دوں، اور نا یہ دے کے نا وہ جو سا ٹیلر ہے اس سے نا یعنی کہ سائڈوں سے لمبا کروا لوں۔ اور یہ سوٹ بھی میرا بڑا اچھا تھا، یہ مجھے مشورہ دیں اس کا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں تو سوچ رہی اس کو میں ڈائی کروا لیتی ہوں۔ پھر جس کے بعد ہم نے سحری کا ٹائم ابھی ہوا تو نہیں تھا، لیٹ ہی یعنی ابھی کافی ٹائم تھا، تو بس پھر وہ میرا بیٹا تھوڑا یہ لے آیا نوڈلز وغیرہ، تو ہم نے یہ کھائے۔ یہ دیکھیں جی ہماری کیٹ کتنی زبردست ایکٹنگ کر رہی ہے، دیکھیں ہنس رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، اس کی برتھ ڈے تھی آج۔ اور اس کے بعد جی ہم نے پھر آئس کریم کھائی رات کو لیٹ، تو بڑا مزہ کیا ہم نے کہ یہ تو ہمارا نا یہی ابھی ہماری سحری بھی ہو گئی ہے، اور نا ہم نے افطاری بھی کر لی ہے تو سحری بھی ہو گئی ہے۔ ہم نے اتنا کچھ کھا لیا تھا، اس کے بعد کچھ کھانے کی گنجائش ہی نہیں تھی، ایسے ہو گیا ہوا تھا۔ بڑا مزہ آیا ہمیں نا، تو موسم اچھا تھا، اور تھوڑی دیر گزری ایک دم سے نا بارش شروع ہو گئی، اتنی بارش ہو رہی تھی اور بجلی اتنی چمک رہی تھی بہت زیادہ۔ تو ہم کافی دیر باہر کھڑے دیکھتے رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے کام، ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو چلے ملتے ہیں آپ کو پھر کسی نئے ولاگ میں، کسی نئی ریسیپی میں، تب تک آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔